मासिक धर्म। प्रत्येक स्त्री को मासिक धर्म हर महीने आता है तथा प्रत्येक स्त्री को मासिक धर्म की इस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। परंतु आपके मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों स्त्रियों को हर महीने इस शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि स्त्रियों को प्रत्येक महीने मासिक धर्म क्यों आता है। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ से पूछती हैं कि हे प्रभु, स्त्री को हर महीने मासिक धर्म क्यों आता है और हर माह इन्हें इस दर्द से क्यों गुजरना पड़ता है। तो भोलेनाथ जी इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से देते हुए कहते हैं कि एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए थे और देवलोक छोड़कर चले गए थे। इस बात का फायदा उठाकर असुरों ने देवलोक पर प्रहार कर दिया। तब इंद्रदेव को भी अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। तब असुरों से खुद को बचाते हुए इंद्रदेव सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तथा ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। तो ब्रह्मा जी को जब यह पता चला कि देवलोक पर असुरों ने कब्जा कर लिया है, तो ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा, यदि तुम्हें देवलोक वापस पाना है तो इसके लिए तुम्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी होगी। यदि वे प्रसन्न हो गए तो तुम्हें देवलोक वापस मिल जाएगा। ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्रदेव ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे, लेकिन इंद्रदेव को ये नहीं पता था कि वे जिस ब्रह्मज्ञानी की सेवा कर रहे हैं उसकी माता असुर हैं, जिसके कारण उस ज्ञानी को असुरों से ज्यादा लगाव था और इसी कारण वह ज्ञानी इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं के बजाय असुरों को अर्पित कर देता था। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ज्ञानी की हत्या कर दी। तब भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, इस ब्रह्म हत्या जैसे पाप से बचने के लिए आपको पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा और सभी को एक एक वरदान भी देना होगा। तब भगवान विष्णु के कहने पर इंद्रदेव ने सबसे पहले पेड़ से पाप का एक अंश लेने का अनुरोध। तब पेड़ ने पाप का एक चौथाई हिस्सा लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद तुम स्वयं को जीवित कर सकते हो। इसके बाद इंद्रदेव के अनुरोध करने पर जल ने पाप का कुछ हिस्सा लिया और बदले में इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। इसी वजह से हिंदू धर्म में जल को पवित्र माना जाता है और पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर भूमि ने भी इंद्रदेव के पाप का कुछ अंश ले लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने भूमि को वरदान दिया कि उस पर आई चोटें अपने आप भर जाएगा। और अंत में इंद्रदेव के अनुरोध पर स्त्री ने पाप का बचा हुआ अंश अपने ऊपर ले लिया। इसी कारण से महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है, लेकिन इसके बदले में इंद्रदेव ने महिलाओं को वरदान दिया कि तुम्हें घर की लक्ष्मी के रूप में माना जाएगा। तभी से औरतों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। फिर मां पार्वती ने भगवान शिव से दूसरा सवाल पूछते हुए कहा कि मासिक धर्म में स्त्रियों को कौन सा कार्य नहीं करनी चाहिए। इस पर भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, मासिक धर्म के समय स्त्रियों को 3 से 5 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती हैं। इस दौरान स्त्रियों को पूजा पाठ जैसे शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म के समय ऐसा करती है तो उसके पति की आयु कम हो जाएगी।